पाकिस्तान हैज चेंज फॉरएवर, आई एम टेलिंग यू, जिसे दुनिया इज्जत और तकरीम की निगाह से देख रही है। क्या बात कर रहे हैं? यूएई के हवाले से बहुत सी खबरें आ रही हैं कि वहाँ से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। बेकारी को कौन पूछता है? माइक्रोसॉफ्ट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, शेल, टेलीनॉर, 11-12 इंपॉर्टेंट कंपनियां पाकिस्तान में अपना काम बंद करके पाकिस्तान छोड़ के चली गई हैं। मतलब पोर्टो के मुल्क का दिवालिया हुआ पड़ा है, फिर भी बंदे ऐसे ढींगे हाँक रहे हैं जैसे बंदे न सिर्फ इंडिया से जंग जीते हो बल्कि बंदों की किस्मत ही चमक गई हो। जिस तरह से पाकिस्तान को वार्म वेलकम किया जा रहा है वो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है और अब यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान रूल करता हुआ हमें नजर आएगा। और उधर पाकिस्तान रूल करता कैसे नजर आ रहा है? 150 टेक्सटाइल मिलें और 400 कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। हुकूमत दावे कर रही है कि माशी मजबूती आ रही है, मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। एक मुस्लिम कंट्री का दूसरे मुस्लिम कंट्री के साथ इस तरह का रवैया कि वहाँ के लोगों को कह देना कि आप जो है अपने मुल्क वापस चले जाएं। नाजुक सूरत हाल से तो हमारी मईशत निकल ही नहीं पा रही। कभी कोरोना आ जाता है, कभी सैलाब आ जाता है, कभी जंग शुरू हो जाती है, कभी हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, कभी IMF का डंडा आ जाता है। पाकिस्तान को चूतिया समझा इन्होंने, बताएं पहले मुझे आप। भाई चूतिया तो तुम हो, तभी तो तुम्हें मार का हक नाम का चूरन चटा दिया। वो तो तुम होगी अपने हुक्मरानों की बातों में आकर। हमारी आर्मी को नंबर 1 कहा जाता है और उधर नंबर 1 आर्मी की हालत। भाई साहब ये है पाकिस्तान के मीर आलम साहब, ब्रिगेडियर साहब, जो मेडल से लदे हुए हैं लेकिन फिलहाल खाने की लाइन में लगे। मतलब पहले आवाम आटे की लाइन में लगती थी, अब पाक आर्मी भी खाने की लाइन में लगी है और इस सब के बाद पौर की बकचोदी फैलते हैं। एक साल के अंदर में हमने बड़ा अचीव किया है। और उधर पौरियों की अचीवमेंट। इतने मजबूर है, घर में कुछ भी नहीं है, अनाज का एक दाना भी नहीं है। इन्होंने अवाम को जानवर समझा हुआ है। हुकूमत तो इस नहज पे लेके आ रही है कि 2 दफा मैंने कोशिश की कि यार खुदकुशी कर लो। उनको चाहिए कम से कम ये जो जंग का बहाना बनाया हुआ है ना ने, ये तो बिल्कुल सरासर ज्यादती है। एक साल के अंदर में हमने बड़ा अचीव किया है। आए हाय नजर ना लगे तुझे बड़ी वाली। मतलब पौरियों के मुल्क की माँ खुद ही पड़ी है। आवाम महंगाई की वजह से चीखे मार रही है, लेकिन पौरियों की माने तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा। अरे तुम्हारी बहन को खोदूं कहाँ तरक्की कर रहा। पाकिस्तान वाकई तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान अगर तरक्की कर रहा है तो वो गधों की पैदावार में तरक्की कर रहा है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है? भाई आजकल पौरियों की यही हालत है। पाक आर्मी चीफ ने आवाम को फर्जी जीत का चूरन दिया और पौरगी उसे चाट कर ही छाती फुला रहे। और बंदे इंडिया को धमकी दे तब भी ठीक है, बंदे कॉन्फ्रेंस में आकर अमेरिका तक को। पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे मिसाइल भी मौजूद हैं जिनसे अमेरिका को भी निशाना बनाया जा रहा है। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? मतलब ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया, फिर भी बंदों को उसमें अपनी जीत नजर आ रही। बंदे कभी ऑपरेशन बनियाने कच्चा मना रहे हैं, कभी मार का हक, जबकि मार का हक मार खाए हक से ज्यादा कुछ नहीं था। कभी तो आज कुछ समझदार पाकिस्तानी वो एक कामयाब हमला करके चले गए। उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज? फौजा आसिफ से पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है? किधर है वो आपके टारगेट किया हुआ? न्यू दिल्ली टारगेट किया हुआ है, आर्मी चीफ टारगेट किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है। इतना होता है वो हमला करे और आकर जाली कहानी बता दो हमारे दोस्त लोगों को। हमारी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। भाई ये तो इंडिया ने पाकिस्तान की हालत की थी, लेकिन पाक आर्मी चीफ ने आवाम में फर्जी जीत का ऐसा जज्बा भरा कि आज पौरगी उसको सच मारकर इंडिया से लड़ने को तैयार है। इंडिया के साथ लड़ाई हुआ तो अल्लाह की कसम हम नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्या हुई? यहाँ पर लोग आटा नहीं खा सकते, पानी पीने का नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है, कैसे तो जंग कहाँ से लड़ेंगे? हम घास खा लेंगे लेकिन बैटरी ताकत बनाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरी तो भाई ये समझ नहीं आ रहा, आवाम लड़ना नहीं चाहती। पाक आर्मी ऑपरेशन सिंदूर में पहली जा चुकी है, तो पाकिस्तान के लिए लड़ेगा कौन? आसिफ मुनीर साहब, अगर आपको जंग जीतनी है तो हमें बॉर्डर पे खड़ा करें। आपको पता है हम पठानों की फेवरेट खुराक है। अरे
खतरनाक लोग भाई। पौड़ियों के कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। बंदे खुद IMF से मिले कर्जों पर चल रहे हैं, लेकिन पौड़ियों की बकचोदी। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम का सिक्का चलता है। मैं गाली नहीं दे सकता। मतलब साले भीख मांग मांग कर गुजारा कर रहे हैं, फिर भी डींगे हाँकने से बाज नहीं आ रहे। कभी दुनिया में पाकिस्तान के नाम का सिक्का चला रहे हैं, तो कभी पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर है। सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर है और पाकिस्तान में बिजली न होने की वजह से पाकिस्तान नजर ही नहीं आ रहा। और हद तो भाई तब हो गई जब बंदों ने अपने मुल्क में बड़े बिजली के दामों का बिल भी इंडिया पर फाड़ दिया। मुझे तो लगता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत बेतहाशा बढ़ाई गई या बढ़वाई गई जी, इसके ये भी भारतीय प्लानिंग का हिस्सा था कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिकल वायबल ही न रहे। अबे सालो, इंडिया को तुम्हें बर्बाद करने की जरूरत ही क्या है? तुम तो पहले ही बर्बाद हो। तुम्हारे पास है क्या? हमारे पास फसलें हैं, हमारे पास मौसम है, हमारे पास दरिया है, हमारे पास पहाड़ हैं, सब कुछ है, और हम भिखारी हैं। मतलब पौड़ियों ने फेंकने के नाम पर तो खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बंदों ने खुद जाकर अमेरिका के पैर पकड़े थे और उल्टा इंडिया को बोल रहे। पाकिस्तान के ताबड़तोड़ हमले और उसके बाद नरेंद्र मोदी की ट्रम्प से मिन्नते तरले। भारत कुछ ही घंटों में अमेरिकी सालिसी में जंग बंदी करने पर मजबूर हुआ। भारत को एक ऐसा झटका लगा कि फिर उसे अमेरिका से रिक्वेस्ट करनी पड़ी। भाई कहने को इंडिया को अमेरिका से रिक्वेस्ट करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी पौड़ियों का रोना। इंडिया ये बात नहीं मान रहा। सीज फायर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने करवाई थी, वो कहते बिल्कुल नहीं। ये मानने में क्या दिक्कत पेश आ रही है कि जी सीज फायर अमेरिका ने करवाया? अगर हिंदुस्तान ये मान ले कि उन्होंने कहा था कि जी ये जंग बंद करा दें, कौन सी क़यामत आ जाएगी? बाबू मान जाओ ना प्लीज यार। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह चुके हैं कि मैंने जंग बंद कराई। हमने कहा जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। ये है अमेरिका के गुलाम। भाई एक बात तो है, पाकिस्तान से ज्यादा वफादार अमेरिका के लिए शायद ही कोई होगा। बंदे उस लेवल के कुत्ते बने हुए हैं। उधर अमेरिका काम निकालने के लिए पौड़ियों के आगे बिस्किट डालता है, इधर पौड़ की छाती फुलाते हुए। ये पाकिस्तान के साथ अमेरिका का तिजारती मुआहदा हो गया है और इस मुआहदे के तहत अमेरिका पाकिस्तान में जो ऑयल रिजर्व्स हैं उन पे काम कर रहा है। सोचे इंडिया ने अपने ख्वाबों में नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। हो सकता है तुमसे तकरीबन 7 टाइम्स छोटा मुल्क कल तुमको तेल बेच रहा होगा। मतलब अमेरिका ने तेल निकालने के नाम पर पौड़ियों का हुतिया काटा। पौड़ी खुश जैसे सच में पाकिस्तान में तेल निकलने जा रहा हो, जबकि पाकिस्तान में तेल की हकीकत पौड़ियों ने पाकिस्तान में शायद ही कोई जगह छोड़ी होगी जहाँ से गैस तेल न निकाला हो। पंजाब के जिला अटक में तेल और गैस के नए जखायर दरियाफ्त हो गए हैं। डेरा इस्माइल खान में तेल और गैस के नए जखायर दरियाफ्त हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोहार टल ब्लॉक से तेल और गैस के जखायर दरियाफ्त हुए हैं। खैरपुर में गैस के नए जखायर दरियाफ्त हुए हैं। लकी मरवत में तेल और गैस के नए जखायर दरियाफ्त हुए हैं। सिंध के जिला चंडोला यार में तेल का जखीरा दरियाफ्त हुआ है। शुमाली वजीरिस्तान में गैस और तेल का बड़ा जखीरा दरियाफ्त हो गया। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग के बाद टेस्टिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। हुक्काम के मुताबिक तेल और गैस का जखीरा नहीं मिल सका। खुदा पहाड़ निकला चूहा। यार बिग मंगिया क्या देख रहा है? लगा जा। मतलब झोपड़ी वालों ने ऑयल रिजर्व ढूंढने के चक्कर में पूरा मुल्क खोद डाला और बंदे अब भी अमेरिका से उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या अभी भी कोई इम्कानात हैं कि तेल निकाला जा सकता है? तेल निकल गया अवाम का, अवाम बहुत परेशान है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।